केंद्रीय बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हर सेक्टर की नजर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है। इस बार रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और टैक्स का बोझ घर खरीदने वालों को पीछे धकेल रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री चाहती है कि बजट 2026 आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान बनाए। टैक्स छूट, सस्ती होम लोन दरें और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने वाले फैसले इस सेक्टर की सबसे बड़ी मांग बनकर उभरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री चाहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए होम बायर्स को टैक्स में राहत दी जाए। इसके अलावा मार्केट लीडर्स की मांग है कि टैक्स कम कर होम लोन की ब्याज दरें घटाई जाएं ताकि घर खरीदना सस्ता और आसान हो सके। वहीं जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है जिससे लोगों की आमदनी बढ़े और खर्च करने की क्षमता मजबूत हो, तो इसका सीधा फायदा रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। जब लोगों का भरोसा बढ़ता है तो वह घर खरीदने जैसे बड़े फैसले लेने के लिए आगे आते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार अनुकूल टैक्स नीतियां लागू करे, स्टैंप ड्यूटी को आसान बनाए और जरूरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दे, तो घर खरीदारों का भरोसा काफी बढ़ सकता है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मांग मजबूत होगी। किफायती घरों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट के पुराने सेक्शन को दोबारा लागू कर सकती है, भले ही ये राहत सीमित समय के लिए क्यों न हो। इस पर एनरोक के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि घरों को किफायती बनाने के लिए सरकार के पास एक मजबूत टूल है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80 IBA। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास सबसे सीधा टूल ये है कि वह सेक्शन 80 IBA के तहत किफायती घरों के डेवलपर्स के लिए 100% टैक्स छूट वापस लाएं। यह इंसेंटिव साल 2021 में खत्म हो गया था, मगर ये ज्यादा डेवलपर्स को ज्यादा किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए राजी करने में बहुत असरदार था। तो बजट 2026 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर सरकार टैक्स में राहत, स्टैंप ड्यूटी में कटौती और सेक्शन 80 IBA जैसे प्रोत्साहन दोबारा लागू करती है तो किफायती घरों की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इससे न सिर्फ घर खरीदारों को राहत मिलेगी, बल्कि डेवलपर्स भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अनुकूल नीतियां रियल एस्टेट को नई रफ्तार दे सकती हैं। अब देखना यह है कि बजट 2026 आम आदमी का घर का सपना कितना साकार कर सकता है।